हाय डियर हम लवली स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कन्फ्यूजन होता है इसमें, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है फैक्टर मल्टीपल्स फैक्टर्स वास्तव में है क्या। स्टडी तो वो लोग करते हैं लेकिन कंसेप्ट में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उनके बीच के डिफरेंस और कॉमन फैक्टर्स कॉमन मल्टीपल्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स एंटर इनटू द ट्यूटोरियल। फैक्टर और मल्टीपल दोनों की डेफिनेशन आपके सामने है और फैक्टर और मल्टीपल के आपस के संबंध यानी वास्तव में है क्या, इसको समझने के लिए बस छोटा सा कंसेप्ट आप याद रखिए। आप पहले ये वर्ड पकड़िए, डिवाइज़र। डिवाइज़र का मतलब ये होता है कि जो डिवाइड करे वो डिवाइज़र है। बस इतना याद रखिए, जो वो नंबर डिवाइड कर रहा है वो डिवाइज़र ज़रूर है, किसी ना किसी को तो डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है, वो डिवाइज़र ही होगा आपको, ठीक है। जीरो किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता, इतना आप ध्यान रखिएगा बस। और हम यहाँ होल नंबर को पढ़ रहे हैं, ठीक। जीरो किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। कोई नंबर जीरो को डिवाइड कर सकता है बट जीरो किसी को डिवाइड नहीं करता। फिलहाल वी डोंट हैव एनी रूल्स रिगार्डिंग डिवीजन बाई जीरो, ठीक है। तो जो नंबर किसी को डिवाइड करे वो डिवाइज़र है, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं यहाँ पे 2 और 8, 2 4 जा 8। अब 2 ने 8 को डिवाइड किया तो 2 हो गया डिवाइज़र, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो नंबर डिवाइड करे डिवाइज़र हो गया। अब मान लीजिए हम लिखते हैं 2 × 8 16, तो 2 8 जा 16। अब 16 चूँकि टेबल में आ रहा है तो जो टेबल में आए वो मल्टीपल हो गया। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो डिवाइज़र है ना, वो डिवाइड करने वाला नंबर होता है और वो फैक्टर से रिलेटेड है। मतलब जो डिवाइज़र होगा वही फैक्टर होगा, और मल्टीपल का मतलब जो टेबल में आए वो मल्टीपल हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2 8 जा 16 है तो ये 16 मल्टीपल 2 का भी है और 8 का भी है। मतलब 2 8 जा 16 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना पलट के, 8 2 जा 16। तो 16 जो है 2 का भी मल्टीपल है और 16 8 का भी मल्टीपल होता है, ठीक है। कभी भी हमेशा भी, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 9 × 2 18, 9 2 जा 18, तो वास्तव में इसको पलट के भी लिख सकते हैं तो भी उतना ही आएगा। मतलब 9 को हमने बाद में लिखा, 2 को हमने पहले लिखा। तो जो नंबर टेबल में आएगा वो मल्टीपल होगा, जो नंबर किसी को डिवाइड करेगा वो डिवाइज़र होगा। डिवाइज़र फैक्टर्स होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। अ नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई कोई भी नंबर जो है किस प्रकार से फैक्टर का मल्टीपल हो सकता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। उदाहरण के लिए हम नंबर लेते हैं 24, ठीक है। अब 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? एक तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 8 कर सकता है, 12 कर सकता है और 24। इतने सारे नंबर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स ऐसे हैं जो 24 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अगर आप 1 से करोगे तो भी 24 डिवाइड हो जाएगा, 2 से करोगे तो भी हो जाएगा, 3 से करोगे तो भी हो जाएगा। 12 2 जा 24 होता है, 8 3 जा 24 होता है, 24 1 जा 24 होता है, 4 6 जा 24 होता है। तो ये सारे के सारे नंबर 24 को डिवाइड कर सकते हैं। जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो सब के सब हो जाएंगे फैक्टर्स, ठीक। और ये नंबर किसको डिवाइड कर रहे हैं? 24 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 24 के फैक्टर होंगे। जिसको डिवाइड करेंगे उसके फैक्टर होंगे, जिसको डिवाइड करेंगे उसके फैक्टर होंगे। अब हमें देखना यह है कि इसका मतलब क्या है मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया है कि कोई भी नंबर वो अपने फैक्टर का मल्टीपल भी होता है। ध्यान रखिए, कोई भी नंबर, जैसे 24 हमने यहाँ उदाहरण लिया है, अपने फैक्टर का मल्टीपल होता है। अब मल्टीपल टेबल में आता है, तो इसका मतलब अगर वो अपने फैक्टर के का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने फैक्टर के टेबल में आएगा, और इसके फैक्टर इतने सारे हैं यहाँ पे, ठीक। यानी 24 नंबर को डिवाइड करने वाले जितने नंबर हैं वो उसके फैक्टर होंगे, और उन सारे फैक्टर्स के टेबल में भी 24 आएगा। उदाहरण के लिए अगर हम 1 को लेते हैं तो 1 24 जा 24। अगर हम 8 को लेते हैं तो 8 3 जा 24, और अगर हम 12 को लेते हैं तो 12 2 जा 24। अब आप देखिए जितने भी फैक्टर्स हैं जब हम उनका टेबल पढ़ रहे हैं तो उसमें 24 आ रहा है बार बार, यानी 24 के जितने फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के टेबल में भी 24 आता है। तो फैक्टर और टेबल में आने का मतलब ये होता है कि मल्टीपल होना। तो अगर हम ये कहें कि 24
1 2 3 4 6 8 12 24 के टेबल में आता है, तो इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि 24 मल्टीपल है। टेबल में आता है कि जगह आप फिट कर दीजिए, मल्टीपल है, ठीक है। तो 24 के इतने सारे डिवाइजर हैं, डिवाइजर को हम मैथमेटिकल भाषा में यहाँ बोलेंगे फैक्टर्स। तो 24 के इतने सारे डिवाइजर हैं मतलब इतने सारे फैक्टर हैं, और 24 अपने सारे फैक्टर यानी सारे डिवाइजर जितने हैं उनके टेबल में भी आता है। तो टेबल में भी आता है मतलब मल्टीपल होगा। इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि नंबर इज सेट टू बी मल्टीपल, नंबर की जगह 24 इज ए मल्टीपल, मल्टीपल टेबल में आता है ऑफ इट्स फैक्टर, अपने फैक्टर के, तो अपने सारे फैक्टर्स के टेबल में भी वो आता है। तो ये हो गया फैक्टर और मल्टीपल का आपस में संबंध, फैक्टर विच डिवाइड्स, मल्टीपल विच कम्स इनटू द टेबल, ठीक है। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर पा रहा है तो वो नंबर उसके टेबल में भी आएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं कि 15 4 जा 60, ठीक है, तो 60 जो है 15 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के भी टेबल में भी आ रहा है। इतना ध्यान रखिएगा, भी मैंने आपको बताया था 60 जो है वो यहाँ पे मल्टीपल है, क्या है, मल्टीपल, ठीक है। और ये मल्टीपल है 15 का भी 4 का भी। तो 60 जो है वो 15 4 का मल्टीपल है, और जिनका वो मल्टीपल है वो सब के सब इसके फैक्टर भी होंगे। 15 भी इसका फैक्टर होगा, 4 भी इसका फैक्टर होगा। यानी जब भी आप टेबल पढ़ने पे टेबल में जो भी नंबर आएगा वो नंबर जिसका आप टेबल पढ़ रहे हो उनका वो उसके फैक्टर भी होंगे। मतलब 60 अगर इनके टेबल में आ रहा है तो ये सब 60 के फैक्टर भी होंगे। अब जैसे 60 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 120। तो 120 जो है ना वो मल्टीपल भी है क्योंकि वो टेबल में आ रहा है, और चूँकि किसके किसके टेबल में आ रहा है, 60 और 2 के टेबल में आ रहा है, तो 60 और 2 दोनों इसके फैक्टर भी होंगे, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से नंबर काम कर रहा है। यानी अगर हमने लिखा यहाँ पे कि 4 9 जा 36, तो 36 में यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि ये जो नंबर जिनके टेबल में आ रहा है ये दोनों इसके फैक्टर भी हैं, ठीक है, और 36 इनका मल्टीपल भी है। मतलब दोनों चीज़ इसके साथ लागू हो रही हैं। 36 आल्सो ए मल्टीपल बिकॉज इट कम्स इन द टेबल ऑफ 4 and 9, एंड 36 के ये सारे 4 and 9 आर फैक्टर्स आल्सो बिकॉज ये इनके टेबल में आ रहा है और इनको डिवाइड कर सकता है। जो किसी के टेबल में है वो डिवाइड भी कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको फैक्टर और मल्टीपल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इनका आपस में संबंध है, अगर कोई मल्टीपल है तो कहीं ना कहीं फैक्टर भी उसके साथ जुड़ जाता है अपने आप आके। जैसे मैंने 24 का उदाहरण लिया, ठीक है, मैंने सबसे पहले फैक्टर ही निकाले थे और फिर मैंने फैक्टर से मल्टीपल साबित किया आपको। तो ये चीज़ें हैं। फिर भी अगर आपके मन में कुछ रह गया हो क्वेश्चन तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। तो इससे थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जो अक्सर आपको बुक में मिलता है वो ये मिलता है, इफ़ अ नंबर x, अलजेब्रा भी है आपके कोर्स में थोड़ा सा। अगर कोई नंबर x है, x की जगह हम यहाँ पे ले रहे हैं 24 जो हमने लिया था, डिवाइड्स अ नंबर y, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ अ नंबर x मान लीजिए 4 है, डिवाइड्स अ नंबर y, और ये 24 को डिवाइड करता है। मतलब 4 जो है वो 24 को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, पूरा का पूरा, रिमाइंडर नहीं बचे, वहीं पे एग्जैक्टली डिवाइजर बनता है। तब देन मतलब तब x इज़ कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ y। तो x जो है यानी 24 इज़ कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ y, y मतलब 4। तो अगर 4 जो है वो डिवाइड करता है 24 को, किसको डिवाइड करता है 24 को, तो 4 जो है वो 24 का फैक्टर कहलाएगा क्योंकि 4 डिवाइड कर रहा है 24 को, ठीक है। और दूसरी जगह लिखा एंड y का मतलब यहाँ पे क्या है 24 इज़ कॉल्ड ए मल्टीपल ऑफ x का मतलब क्या है यहाँ पे 4। तो 24 जो है वो 4 का मल्टीपल भी होगा, ठीक है। अब देखिए 24 बीच में आ गया, ठीक है, इधर पर 4 और इधर पर 4, ठीक, इधर पर 4 जो है वो मल्टीपल बन गया, इधर पे फैक्टर है। मतलब 24 का 4 दो तरफ से इसका रिलेशन बन रहा है, ठीक है। एक तरफ ये 24 का फैक्टर भी है और एक तरफ 24 4 का मल्टीपल भी है, ठीक। यानी 4 जब डिवाइड करेगा तो फैक्टर कहलाएगा 24 का, और जब 4 में टेबल पढ़ा जाएगा उसमें जब 24 आएगा तो 24 जो है 4 का मल्टीपल भी कहलाएगा, ठीक है। तो 4 कहता है भाई तुम्हें दोनों तरफ से बांधता हूँ, जब मैं तुम्हारी डिवाइड करूँगा तो मैं तुम्हारा फैक्टर बन जाऊँगा, और जब तुम मेरे टेबल में आओगे तो तुम मेरे मल्टीपल बन जाओगे, है ना। इतना प्यार है फैक्टर और मल्टीपल का किसी नंबर से। एनीवे, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि
1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसका मतलब ये है कि 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, होल नंबर को किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक, तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है तो हर एक नंबर का वो फैक्टर हो जाएगा। डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर है, मैंने बताया ना आपको। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। फैक्टर होता है मतलब डिवाइड करता है। कोई भी नंबर खुद को भी डिवाइड करता है। अरे भाई कोई भी नंबर ले लो, वो अपने को तो डिवाइड कर ही लेगा ना। कोई भी नंबर अपने से तो प्यार करता ही है। जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 को तो डिवाइड करेगा ना, कर लो, 1 आ गया। कोई भी नंबर ले लो, है ना, यहाँ भी वही रखो यहीं भी वही रखो, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर खुद को डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर हो गया। तो हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। एवरी इवन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। और हर नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है। हर नंबर, जैसे मान लीजिए कि 2 का हम टेबल पढ़ेंगे तो 2 × 1 = 2 आ गया ना। अगर हम 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 × 1 = 7। ठीक, मतलब खुद के ही टेबल में 7 आ रहा है और जो यहाँ आ रहा है वही मल्टीपल है। तो हर नंबर खुद का फैक्टर भी होता है, हर एक नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है। लैंग्वेज इंग्लिश में आप यहाँ देख लीजिए क्या लिखी हुई है, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट ऑल स्टूडेंट्स कुड अंडरस्टैंड इजीली। एवरी फैक्टर इज, और हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। एवरी फैक्टर इज लेस देन, कम होता है। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं देन में। देन का मतलब आप लगाया करो से। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल, बराबर। कोई भी फैक्टर कम होता है। से का मतलब इंग्लिश में बाद में पता चलता है किससे, हिंदी में नहीं। इंग्लिश में से मतलब, से का मतलब बाद में जो आएगा उससे। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। कोई भी नंबर है उसका जो फैक्टर होगा वो या तो जिसका वो फैक्टर है उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 24 के फैक्टर निकाले थे। ठीक, 24 के फैक्टर हमने निकाले थे यहाँ पर इतने 1 2 3 4 6। अब यहाँ पर आप देखिए कि 24 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। जब भी आप फैक्टर निकालोगे तो जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हो, ठीक है ना, जैसे 24 का फैक्टर हम निकाल रहे हैं तो वो जो फैक्टर्स होंगे वो 24 से बड़े कभी नहीं होंगे, या तो उससे कम होंगे या उसके बराबर होंगे। अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 6 8 12, ये जितने भी नंबर्स हैं ये 24 से कम है और 24 के बराबर वाला नंबर सिर्फ ये है और उसके आगे कोई नहीं है। तो जब भी किसी नंबर का फैक्टर आप निकालोगे तो जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सारे फैक्टर्स में एक क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, एक करेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी कि वो सारे के सारे फैक्टर या तो जिसका फैक्टर उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। बराबर सिर्फ एक ही होगा, जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर खुद। और हर एक के कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही, 1 और वो नंबर खुद, 1 और वो नंबर खुद। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ, फाइनाइट मतलब सीमित, लिमिटेड, उनकी संख्या तय है, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकते। देयर इज़ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। जब आप फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर की संख्या, कितने फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड होता है। जैसे 24 के अभी हमने फैक्टर्स निकाले थे तो वो 9 फैक्टर्स हमें मिले थे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ छोटे छोटे नंबर इसलिए ले रहे हैं जिससे समझ में, जैसे 18 है तो 18 को कौन कौन डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 तो करेगा नहीं, 6 डिवाइड करेगा, ठीक है, और 9 भी डिवाइड कर लेगा और उसके बाद फिर आ जाएगा 18। तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं इसके, 6। अब इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे। ठीक, तो हर एक नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे वो तय होता है। और ये भी जो हमने पढ़ा था यहाँ पर कि भाई जो फैक्टर्स होते हैं या तो छोटे होते हैं बराबर होते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो छोटे हैं, और 18 के बराबर है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया कि भाई जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स होते हैं फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, अनगिनत नहीं होते, असीमित नहीं होते, फाइनाइट होते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल। अब जैसे मल्टीपल में उल्टा होता है, मल्टीपल में नंबर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें 18 का मल्टीपल निकालना हो तो 18 का मल्टीपल होगा, जैसे मान लीजिए 18 1 जा 18 हो गया, है ना, 18 2 जा 36 हो गया, है ना, 18 3 जा 54 हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि इस टेबल को तो हम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फिर 18 10 जाएगा, फिर 18 11 जाएगा, फिर 18 12 जाएगा, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ भाई, जो ख़त्म ना हो, इनफाइनाइट, और नंबर बढ़ते चले जाएंगे।
जब भी आप किसी का मल्टीपल निकालोगे, मल्टीपल निकालने के लिए आप उसका टेबल लिखोगे तो आपको मल्टीपल पता चलेंगे। पहला मल्टीपल 18 है, फिर 36 है, फिर 54 है ना। तो ये जो मल्टीपल्स निकलते चले जा रहे हैं ये भी कभी ख़त्म नहीं होंगे, कोई टेबल कभी ख़त्म नहीं होगा और मल्टीपल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब मल्टीपल में देख रहे हैं कि या पहला मल्टीपल 18 है और उसके बाद सब बड़े हैं, 18 से छोटा कोई मल्टीपल नहीं है, होगा भी नहीं। जब आप टेबल स्टार्ट करोगे तो पहले वही नंबर आएगा 1 जैसे, और फिर बाकी सब उससे बढ़ते चले जाएंगे। किसी का भी टेबल पढ़ो, है ना, 5 का पढ़ो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, पहले 5 आया, 5 के टेबल में 5 आया, फिर 10 आया, फिर 15, बढ़ता चला जाएगा। तो मल्टीपल में जो मल्टीपल्स निकालोगे आप टेबल पढ़ के, वो या तो जिसका मल्टीपल आप निकाल रहे हो उसके बराबर होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। और फैक्टर वाले में क्या होता है कि जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हो वो फैक्टर या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। और मल्टीपल में क्या होता है कि जिसका मल्टीपल निकाल रहे हो, जिसका टेबल आप पढ़ रहे हो, उसमें या तो उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। और फैक्टर में या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। फैक्टर लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। तो एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो भाई देखिए, फैक्टर में भी इक्वल वाले में वो नंबर खुद होता है और मल्टीपल में भी इक्वल वाले में नंबर खुद होता है, ठीक है। तो 18 के टेबल में 18 अकेला ऐसा है जो 18 के बराबर, बाकी सब बड़े हैं। और फैक्टर जब निकाल रहे थे तो उसमें भी 18 अकेला है जो उसके बराबर है, बाकी सब उससे छोटे हैं। अगर आपको वीडियो पॉज करके आप उसको थोड़ा समझ कर फिर वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, ना समझ में आ रहा हो तो। एवरी मल्टीपल इज इन, दूसरा है कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। मल्टीपल्स की संख्या इनफाइनाइट है, पढ़ते जाओ टेबल, पढ़ते जाओ टेबल, आपको नए नए मल्टीपल मिलते जाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर और मल्टीपल के बीच में हमने कंसेप्ट क्लियर किया। तब हमें कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल हमें पढ़ लेना चाहिए, वो भी क्योंकि इसके आगे वाले ट्यूटोरियल फिर हम HCF और LCM पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में हम एग्जाम्पल लेते हैं 75, 60 और 210 का। देखिए, कॉमन का मतलब होता है कि जो आम बोलचाल की भाषा में समझ लीजिए, जो सबके साथ शेयर हो जाए, ठीक है, सबके साथ आए, सब में आए, वही कॉमन है। जो सब पे लागू वही कॉमन है। सन की रोशनी सबके लिए कॉमन है, ठीक है, स्काई सबके लिए कॉमन है, अर्थ सबके लिए कॉमन है। इस प्रकार से हम 75, 60 और 210 के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसका कारण, इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम 75 के, फिर 60 के, फिर 210 के फैक्टर सारे निकाल लेंगे, फिर उसमें कॉमन ढूंढना शुरू करेंगे कौन कौन से ऐसे हैं जो तीनों में आ रहे हैं। तो चलिए, ये रहे फैक्टर्स, सब रेडीमेड करके मैंने लिखा जिससे कि आपको टाइम ना लगे ज़्यादा। 75 के फैक्टर्स ये हैं, 60 के फैक्टर्स ये हैं, 210 के फैक्टर्स ये हैं, ठीक। अब ये 75 के फैक्टर्स, जब भी आपको फैक्टर निकालना हो तो सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए, आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जब हम फैक्टर ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। तो 75, 60 और 210 में अगर हम देखें तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। देखिए, 1 तो सबका फैक्टर होता है तो ये तो वैसे ही कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगला जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा कॉमन फैक्टर बन रहा है, 5, 3 भी बन रहा है, 3 और 5 भी बन रहा है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी। कॉमन होने का मतलब तीनों में कॉमन वो होना चाहिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि फिर तो कोई भी नहीं बन रहा है, नहीं, एक और बन रहा है 15, ये 15 और ये 15। तो ये है इसके कॉमन फैक्टर्स, यानी जो आपको कलर्ड में दिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसके कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 एंड 15, और ये लिमिटेड है, मतलब हमको पता चल गया कि कितने कॉमन फैक्टर्स हैं, इससे ज़्यादा कॉमन फैक्टर मिलने वाले नहीं है। कारण क्या है कि आगे चलकर नंबर बड़े होते चले जा रहे हैं और जो फैक्टर्स होते हैं कॉमन, जब से 75, 60 इसमें सबसे छोटा है, तो एक बार 60 आ गया तो उसके बाद बड़े नंबर से फैक्टर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फैक्टर्स तो या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो फिर ये फाइनाइट होता है। 1, 3, 5, 15 किन्हीं भी गिवन दिए हुए नंबरों के जो फैक्टर्स हैं उनके कॉमन फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए एक उदाहरण हम कॉमन मल्टीपल्स का भी ले लेते हैं। इसमें हम उदाहरण ले लें 349 का, छोटे छोटे नंबर हैं और ये हैं मल्टीपल्स ऑफ 3493 के। ये मल्टीपल्स, इनकी लंबी मैंने थोड़ी सी लिस्ट बनाई है जानबूझ के। 4 के ये मल्टीपल्स हैं, मतलब टेबल है, टेबल पढ़ो मल्टीपल मिल जाएगा, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 9 1 9, 9 2 18, ऐसे ऐसे। तो मैंने इसलिए ये 3 के नंबर को इतना बढ़ा दिया है, इसलिए छोटा नंबर लिया कि आपको पता चले कि मल्टीपल्स हम कैसे छांटते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो इसमें 3 है, पर 4 में 3 आने का सवाल ही नहीं उठता, और 9 तो 3 से वैसे ही शुरुआत बड़ा है, तो जो मल्टीपल होता है वो तो भाई उस नंबर से ही शुरुआत होती है जिसका वो टेबल हम पढ़ रहे हैं। इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर 36 और देखिए यहाँ पर भी 36 आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आपको 36 मिल जाएगा। 36 तीनों का टेबल में आ रहा है, यानी तीनों के मल्टीपल्स में आ रहा है, यानी तीनों के मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल माना जाएगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या मिल सकता है कोई नंबर और हमको। इसके बाद ये 72, ये और ये, और अगर नंबर देखें आगे तो एक आपको मिलेगा यहाँ पे 108, और ये 108, और ये 108, और मल्टीपल्स इसमें नहीं है। लेकिन देखिए हमने 3 का, अगर हम 3 का टेबल यहीं पे ख़त्म कर देते, मान लीजिए 60 तक ही हम रखते 3 का टेबल, इसके बाद ना लिखते, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन मल्टीपल होता, वो है 36, क्योंकि भाई बाकी जो कॉमन मल्टीपल्स हैं 72 तो 60 से ज़्यादा है। लेकिन जब हमने टेबल को थोड़ा बढ़ा दिया तो हमें 72 यहाँ पे भी मिल गया, तो तीनों में कॉमन 72 हो गया। लेकिन अगर हम यहीं पे टेबल ख़त्म कर देते, मान लीजिए यहीं पे टेबल ख़त्म कर देते 3 का, तो हमें 108 कॉमन मल्टीपल ना मिल पाता। लेकिन 3 का टेबल हम बढ़ाते गए तो 108 मिल गया, तो 108 इसमें भी आ गया, तो 108 इसमें भी था, 108 इसमें भी था। इसी प्रकार से हम किसी के साथ भी लागू कर सकते हैं। 4 का टेबल हम ज़्यादा बढ़ाना पड़ते तो 72 ना आता। कहने का मतलब ये है कि टेबल आप बढ़ाते चले जाओ, कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे, टेबल आप बढ़ाते चले जाओ, कॉमन मल्टीपल आपको मिलते चले जाएंगे। सिर्फ यही नहीं कि इसमें हमारे पास 36, 72, 108 ही कॉमन मल्टीपल है। आप टेबल और बढ़ाओ, 4 का भी बढ़ाओ, 9 का भी बढ़ाओ, फिर आपको मिल जाएगा। तो ये है इनके कॉमन मल्टीपल्स 36, 72 एंड 108। तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4, 9 8, 36, 72, 108, और ये इनफाइनाइट है, क्योंकि आप जैसे टेबल बढ़ाओगे फिर कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल्स आपको मिलते चले जाएंगे। तो जब हम मल्टीपल्स कॉमन निकालते हैं, तो जिनके जो नंबर हमको दिए गए हैं उन नंबर का टेबल आगे बढ़ाते हैं, उसमें कॉमन। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा मल्टीपल से रिलेटेड, तो शायद ये बोला जाएगा फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स या फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स, इस तरह से दिया जाएगा, क्योंकि मल्टीपल्स तो लिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट है। फैक्टर्स जब निकालोगे तो तय होता है कितने फैक्टर हैं। भाई डिवाइड करने वालों की संख्या तय है, मल्टीप्लाई करते जाओ, बढ़ते जाएं, डिवाइड करने से नंबर छोटा होता चला जाता है। तो भैया डिवीज़न जो है ना उतना पावरफुल है कि उसके इफेक्ट में आए नहीं, कम कर देता है, और मल्टीपल के इफेक्ट में आए नहीं, वो कहता है सीधा ब्रह्मा जी की तरह वरदान देते चले जाते हैं। तो विष्णु जी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उनको डिवाइजर आप समझ लीजिए। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि फैक्टर जो डिवाइड करे, ठीक है, मल्टीपल जो टेबल में आए, और जो टेबल में आएगा नंबर जो मल्टीपल होगा वो जिसके टेबल में आ रहा है ना, उससे उसका दो तरफा संबंध बनता है। ठीक है, फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर हमने लिखा कि 5 × 2 = 10, तो 10 से दो तरह का संबंध बनता है। एक तो जिसका वो मल्टीपल है, जैसे 5 और 2 का मल्टीपल है, तो ये कहलाएगा मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 and 2। लेकिन चूंकि 5 and 2 के टेबल में आ रहा है, तो जिनके टेबल में आता है वो उसके फैक्टर भी होते हैं। तो 5 and, और इस तरफ हम लिखेंगे 5 and 2 आर आल्सो फैक्टर्स ऑफ 10। ठीक है, तो 10 टेबल में आ रहा है, मल्टीपल है, जो कि 5 और 2 के टेबल में आ रहा है, तो 5 और 2 का मल्टीपल होगा। क्योंकि 5 और 2 के टेबल में 10 आ रहा है, तो 5 और 2 इसको डिवाइड भी कर पाएंगे। तो 5 और 2 जब इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो वो 10 के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 और 2 के टेबल में आ रहा है, तो 5 और 2 का मल्टीपल है, और 5 और 2 डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 और 2 10 के फैक्टर है। थोड़ा सा भाषा में चेंज है। फैक्टर ऑफ 10 एंड मल्टीपल ऑफ 10, इसमें डिफरेंस है। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 के टेबल का मल्टीपल, और फैक्टर ऑफ 10 का मतलब जो फैक्टर को जो 10 को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो यहाँ मल्टीपल ऑफ 10 की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 5 और 2 का मल्टीपल 10 है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से फैक्टर ट्री वगैरह बनाते हैं, उसका हम फैक्टर ट्री मेथड भी देखेंगे, डिवीजन मेथड भी देखेंगे,
और उसके बाद फिर हम अगले ट्यूटोरियल में फिर हम HCF LCM उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। तो थैंक यू, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अगले ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात हो। बाय बाय।